क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ महिलाएँ ना हर परिस्थिति में खुश और आत्मविश्वासी रहती है, जबकि कुछ महिलाएँ जो हैं वो छोटी-छोटी बातों से ना बिल्कुल टूट जाती है। क्या फ़र्क है दोनों में आपको पता है? क्या उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पढ़ाई है या किस्मत अच्छी है? नहीं, असल फ़र्क सोच और आदतों में होती है। आज मैं आपके साथ ना ऐसे बहुत अच्छी-अच्छी जो है आदतें बताने वाली हूँ, जिन्हें अपनाने के बाद ना आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास पूरी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदल देगा। लेकिन ध्यान रखिए ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए रोज़-रोज़ आपको थोड़ा-थोड़ा प्रयास करना होगा। और हाँ, आखिर में वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी आदत सबसे ज़्यादा आपकी मानसिक शांति से जुड़ी हुई है। तो नमस्ते दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सम्मान, खुशी और आत्मविश्वास चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी कद्र करें और अगर आप हर समय दूसरों की बातों से परेशान होने के बजाय अपने इस मन की शांति बनाए रखें, तो यह वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है। आज की पहली आदत सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन यही आदत ना कई महिलाओं की ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले जो आदत है ना, वो है हमारी दूसरों की बातों पे ना आँख बंद के भरोसा कर लेना। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि हम बिना सच जाने ना किसी की बातों पे भरोसा कर लेते हैं। कोई आकर कह दे कि तुम्हारे बारे में ना उसने ऐसा कहा है, तो हम बिना एक बार पूछे ही रिश्ते खराब कर लेते हैं। सोचिए अगर कोई आपके पास आकर आपके दोस्तों की बुराई करे और क्या आप तुरंत उस दोस्त से रिश्ता तोड़ देंगे? शायद नहीं। फिर भी असल ज़िंदगी में ना हम यही गलती बार-बार करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की आदत होती है जल्दी विश्वास कर लेने की। लेकिन याद रखिए हर सुनी हुई बात सच नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए अफ़वाह फैलाते हैं ताकि 2 लोगों के बीच में दूरी आ जाए। ऐसे लोग हर परिवार, हर रिश्ते और हर समाज में मिल जाते हैं। मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है? उसमें 2 बहुएँ रहती हैं। एक दिन पड़ोस की कोई महिला आकर कह दे ना कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारे बारे में ऐसे बुराई कर रही थी और अब अगर आपने बिना सच्चाई जाने उसी बात पर विश्वास कर लिया तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सीधे अपने जेठानी से जाकर प्यार से बात कर ली तो शायद पता चले कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। एक बातचीत कई रिश्तों को ना टूटने से बचा लेती है। हमेशा याद रखिए जो बात आपने अपनी आँखों से नहीं देखी है या फिर कानों से नहीं सुनी है, उसे अंतिम सच बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि कई बार लोग अपनी सोच, अपनी जलन, अपने फ़ायदे के लिए ना बातें बदल कर बताते हैं। इसलिए हर बात को सुनिए परंतु तुरंत विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। पहले सोचिए, फिर समझिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। यही एक समझदार महिला की ना बिल्कुल पहचान है। अगर आप अपनी मानसिक शांति बचाना चाहती हैं, तो हर छोटी-बड़ी बात पर ना प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। और जब आप बिना वजह की बातों को अपने दिल पर लेना छोड़ देंगी ना, तब आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा हल्की और शांत हो गई है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये मेरी वीडियो आगे जो है वो है आपके वैष्णो देवी की और साथ में जो शिव खोड़ी है ना वहाँ की है। तो मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ी-सी मेरे पास क्लिप है तो वहाँ की क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अक्सर जो महिलाओं को बचपन से ना एक बात सिखाई जाती है, पहले सबका सोचो बाद में अपना। धीरे-धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो अपने परिवार, बच्चों और पति और रिश्तेदारों का ना पूरा ध्यान रखती है, लेकिन खुद को पूरी तरीके से भूल जाती है। यहीं से शुरू होती है उनकी थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव। क्या खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ है? बहुत सी महिलाओं को लगता है कि अगर उन्होंने अपने लिए थोड़ा-सा भी समय निकाल लिया तो लोग उन्हें स्वार्थी कहेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए अगर आपके मोबाइल की बैटरी ही खत्म हो जाए, तो क्या वह किसी और का काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप खुद ही मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी होंगी, तो दूसरों का आप ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाएँगी। इसलिए खुद का ध्यान रखना ना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक महिला थी जिसका पूरा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था, सबके लिए नाश्ता, बच्चों के लिए स्कूल, घर की सफाई, खाना, कपड़े, रात तक लगातार काम। लेकिन पूरे दिन ना अपने लिए उन्होंने सिर्फ़ 10 मिनट भी नहीं निकाले। धीरे-धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा, वह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी, हर समय थकी हुई रहती थी, उसे लगता था कि उसकी कोई कदर ही नहीं करता। एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा कि मम्मी
आप पहले ना बहुत मुस्कुराती थी, अब हमेशा परेशान रहती हो। यह सुनकर ना उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे परिवार का ध्यान रखते-रखते ना खुद को ही खो दिया है। उसने रोज़ सिर्फ़ 30 मिनट अपने लिए निकालना शुरू किया। कभी किताबें पढ़ी, कभी टहलने गई, कभी योगा किया, कभी अपने पसंद का गाना सुना। कुछ ही महीनों में ना उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एनर्जी और उनकी जो मुस्कान है ना वो वापस लौट आई। तो खुद का प्राथमिकता देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार को छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, समय पर खाना खाएँ, पर्याप्त नींद लें, अपने शौक को ज़िंदा रखें। कुछ नया सीखें, रोज़ थोड़ा-सा समय पर ना अपने लिए कुछ ज़रूर रखें। यकीन मानिए, जब आप खुद खुश रहेंगी तो पूरा परिवार भी खुश रहेगा। एक छोटी-सी आदत बड़ा बदलाव, आज से ना एक काम कीजिए, हर दिन 30 मिनट सिर्फ़ अपने नाम कर दीजिए। उस समय में कोई मोबाइल नहीं, कोई घर का काम नहीं, सिर्फ़ आप और आपकी खुशी। शुरुआत में लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे वही लोग आपकी पॉज़िटिविटी, सोच और कॉन्फिडेंस की तारीफ़ करेंगे। दुनिया का हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका खुद से है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी कीमत नहीं समझ पाएगा। इसलिए खुद को समय दीजिए और खुद का सम्मान कीजिए और अपनी खुशियों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। जीवन में रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो हर रिश्ते से भी ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपका आत्मसम्मान। क्योंकि जिस दिन इंसान जो है ना अपना आत्मसम्मान खो देता है, उस दिन वह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आत्मसम्मान खुद की इज़्ज़त करना होता है, अपनी भावनाओं का कद्र करना होता है और किसी को यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो आपको बार-बार अपमान करे। बहुत सी महिलाएँ इसलिए चुप रहती हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता है। कई बार आपकी चुप्पी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि वह हमेशा आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है। एक जो है ना, मैं अपने एक बगल में मेरी एक पड़ोस में रहती है, मैं उसकी आपको बात बताती हूँ। उनका नाम ना मैं रीमा है। बहुत ही शांत स्वभाव की थी वो, घर में सभी की सेवा करती थी, सबका सम्मान करती थी, लेकिन बदले में उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। उसकी कोई भी मेहनत की तारीफ़ नहीं करती था। अगर वह कुछ अच्छा भी करती ना, तो उसे कमी निकाल दी जाती थी। वह सोचती थी कि बस थोड़ा और सह लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साल बीत गए, कुछ भी नहीं बदला। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह गलत बात पर ना चुप नहीं रहेंगी। उससे गुस्से से नहीं कहा, बल्कि सम्मान के साथ अपनी बात रखना शुरू कर दी। धीरे-धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह महिला शांत है लेकिन कमज़ोर नहीं है। अगर आप खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगी, तो दुनिया भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जितनी इजाज़त आप उन्हें देती हैं। इसलिए अपनी सीमाएँ खुद तय कीजिए और अगर कोई बार-बार आपकी बेइज़्ज़ती करता है, तो सबसे पहले शांत रहिए। गुस्से में जवाब देने के बजाय ना आत्मविश्वास के साथ कहिए कि मुझे इस तरह की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कृपया सम्मान से बात कीजिए। यकीन मानिए, शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों की ताकत ना सबसे बड़ी होती है। कभी भी ये गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा कि हर किसी को खुश करने के लिए कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी खुशी की कुर्बानी बिल्कुल मत दीजिएगा। सिर्फ़ लोगों के डर से ना अपनी आवाज़ बिल्कुल मत दबाइए, क्योंकि जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, वो आपसी भावनाओं को ना सम्मान करेंगे। रिश्ते बचाने के लिए झुकना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बार सिर्फ़ आप ही को झुकना पड़े, तो यह रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कभी नहीं। एक मज़बूत महिला वही होती है जो दूसरों का सम्मान भी करती है और अपने सम्मान भी बनाए रखती है। जब भी आत्मनिर्भर बनने की बात होती है ना, तो बहुत से लोगों के मन में पहला विचार आता है कि क्या आत्मनिर्भर बनने का मतलब सिर्फ नौकरी करना है? मेरा जवाब है नहीं। आत्मनिर्भर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, अपना आत्मसम्मान को मजबूत करना और किसी भी परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना होता है। आत्मनिर्भर महिला की पहचान, एक आत्मनिर्भर महिला वही है जो नई चीज़ों को सीखने से डरती नहीं है, अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढने की कोशिश करती है, जो दूसरों के पे निर्भर नहीं रहती बल्कि खुद आगे बढ़ने की कोशिश करती है। दूसरों का सहारा मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर वही सहारा ना मिले और आपके पास खुद खड़े होने की ताकत होनी चाहिए। सीमा नाम की एक ना गृहिणी थी, ठीक है? तो उसकी
पूरी दुनिया जो है ना सिर्फ घर और परिवार तक ही सीमित था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास ना थोड़ा समय खाली बच जाता है। उसने उस समय को मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करने के बजाय कुछ नया सीखने में लगाया। उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर सिलाई सीखनी शुरू की। धीरे-धीरे लोगों ने उसके काम की तारीफ करनी शुरू की। पहले पड़ोस से ऑर्डर मिले, उसके बाद जो है वो छोटे-छोटे काम के लिए बड़े-बड़े शहर से भी ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। कुछ साल बाद फिर वही छोटा-सा काम उसकी पहचान बन गया। आज लोग उसे सिर्फ़ किसी की पत्नी या बहू के नाम से नहीं बल्कि उसके अपने नाम से जानते हैं। यही होती है आत्मनिर्भरता। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो क्या करें? बहुत सी महिलाएँ सोचती है, अब हमारी उम्र निकल गई है, हम नया क्या करेंगे? लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप चाहे 25 की हो या फिर 35 साल की या फिर 50 साल की, अगर सीखने की इच्छा तो शुरुआत से आज भी हो सकती है। आप सीख सकती हैं सिलाई, ब्यूटी वर्क, मेहंदी, कुकिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, डिजिटल स्किल्स या फिर कोई भी ऐसा हुनर जो आपको पसंद हो। हर छोटा कदम जो है एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। आत्मनिर्भरता जो होती है वो क्यों आपके लिए ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए ना बार-बार किसी के सामने हाथ फैलाना भी अच्छा नहीं लगता। जब आप अपनी मेहनत से थोड़ा-सा भी कमाती हैं और सिर्फ़ पैसा नहीं मिलता बल्कि विश्वास भी मिलता है। आपको एक एहसास होता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और यही एहसास जो है इंसान की पूरी सोच को बदल देता है। याद रखिए भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई प्रतिभा देकर ज़रूर भेजा है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी उसे ढूँढते रह जाते हैं। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए और उसे निखारिए और अपने सपनों को सिर्फ़ सपने मत रहने दीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ना सिर्फ़ लोगों को समझाने में ही बिता देते हैं? मैंने ऐसे क्यों किया? मैं वहाँ क्यों गई? मैंने यह बात क्यों कही? मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? हर छोटी-छोटी बात पर सफाई देना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग आपको समझना चाहते हैं, उन्हें सफाई की ज़रूरत नहीं होती और जो आपको गलत समझना चाहते हैं, उन्हें कोई भी सफाई की संतुष्ट नहीं कर सकता। एक गाँव में ना एक पिता और उसका बेटा घोड़े के साथ जा रहे थे। पहले दोनों पैदल चल रहे थे, तो लोग बोले देखो, घोड़ा है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। फिर बेटा घोड़े पे बैठ गया। लोग बोले कैसा बेटा है? खुद बैठ गया और पिता को पैदल चला रहा है। फिर पिता बोले घोड़े पर बैठ गए। लोग बोले कैसा पिता है? खुद बैठ गया और बच्चे को पैदल चला रहा है। आखिर में दोनों घोड़े पे बैठ गए। लोग फिर भी बोले कि बेचारे जानवर पे कितना बोझ डाल दिया है। तब पिता ने मुस्कुराकर बेटे से कहा कि बेटा दुनिया को खुश करना ना बहुत ज़्यादा असंभव है। इसलिए सही काम करो, लोगों की बातों में मत उलझो। इस कहानी से आपको ये ज़रूर सीख मिली होगी कि हम चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमारी आलोचना करेगा ही करेगा। अगर आप घर सँभालती हैं तो लोग कहेंगे कि क्या बस घर ही तो सँभालती है, घर पर ही तो रहती है, करती क्या है? लेकिन यदि आप नौकरी करती हैं तो लोग कहेंगे कि घर पर ध्यान नहीं देती। अगर आप अपने लिए समय निकाल रही हैं तो लोग कहेंगे बहुत बदल गई है। और अगर अपने लिए समय ना निकालें तो वही लोग आपकी थकान को समझेंगे भी नहीं। इसलिए हर किसी को खुश करना ना मुश्किल नहीं है, इसलिए मुश्किल है इसलिए आप छोड़ दीजिए। हाँ, अपनी शांति को प्राथमिकता दीजिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बहस जीतना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी भरा फैसला होता है, क्योंकि आपकी मानसिक शांति जो है किसी भी बहस से ज़्यादा कीमती होती है। आज जो मैंने आपके साथ इतनी सारी जो आदतें शेयर की है ना, वो जो पहली आदत है वो किसी की बात पर आँख बंद करके विश्वास ना करना। दूसरी आदत खुद को प्राथमिकता दीजिए क्योंकि आपकी खुशी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी आदत अपने आत्म-सम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। चौथी आदत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ना हर दिन एक छोटा-सा कदम बढ़ाइए। पाँचवीं आदत हर बात की सफाई देना छोड़ दीजिए, अपनी मानसिक शांति के लिए सबसे ऊपर जो है अपने आप को रखिए। एक मजबूत महिला वह नहीं होती जिसे कभी भी कठिनाइयों का सामना ना करने। मजबूत महिला वह होती है जो हर मुश्किल के बाद फिर से मुस्कुराना सीख जाती है, जो अपनी गलतियों से सीखती है, जो अपने परिवार का सहारा बनती है लेकिन खुद को कभी नहीं भूलती। याद रखिए
आप किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर भी वही ताकत, वही हिम्मत और वही क्षमता है जो किसी भी सफल इंसान के अंदर होती है। बस फ़र्क इतना है कि आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। आज की इस वीडियो में ना के बाद खुद से एक वादा कीजिए कि मैं अपनी इज़्ज़त खुद करूँगी, खुद का ख़्याल रखूँगी, हर दिन कुछ नया सीखूँगी, अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। और अपनी ज़िंदगी को ना इतने अच्छे से सँवारूँगी कि दूसरे लोग मेरी ज़िंदगी से मोटिवेट फ़ील करें। और जितनी भी हाउसवाइफ़्स ये वीडियो देख रही हैं ना, आज से ही इस पर आप काम करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। जब आपकी सोच बदलती है ना, तभी आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलना शुरू होती है। अगर आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है, तो आज से ही बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ना सिर्फ़ इतना ही है कि जितनी भी हाउसवाइफ़ अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझती हैं, जिन्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बार-बार अपनी ज़रूरतों के लिए हस्बैंड्स के पास या फिर घर वालों के पास हाथ फैलाती है, जिससे वो छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकें, तो इन सारी चीज़ों के लिए ना आपको खुद पे अपना काम ज़रूर करना चाहिए। आप अपने आप को इतने मोटिवेट करें कि आप जितनी भी यहाँ पे जो काम है, जितना अंदर आपके अंदर जो हुनर है ना, वो बाहर निकाल के लाइए और उससे जो है आप जो है अपना काम कीजिए। बहुत लोग जो है मुझे भी बहुत कुछ कहते हैं, अभी भी कहते हैं। मैंने बहुत बार जब चैनल अपना स्टार्ट किया था ना, मेरे घर के खुद के घर के लोग भी बहुत ज़्यादा हँसते थे मुझ पर और साथ में मेरा बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग हैं जिनके मज़ाक उड़ाने से भी ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वही लोग हैं जो मेरे कामों की तारीफ़ भी करते हैं। तो जब आप अपना सोच खुद बदलते हैं ना, जब आप अपने बातों को प्रूव करते हैं, तो आपके सामने वो लोग भी झुकने को तैयार हो जाते हैं, जो कभी आपका मज़ाक उड़ाया करते थे। तो गाइज़ होप करती हूँ आपको ना बहुत अच्छा फ़ील हुआ होगा इस वीडियो को देख के, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, तभी आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। तो अगर आपको इस वीडियो की कोई भी एक बात दिल को छू गई हो ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं एक मज़बूत हाउसवाइफ़ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ गाइज़, आपने अपने लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेस किए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनमें भी कोई हाउसवाइफ़ हो, तो वो अपना जो है अपने ऊपर वर्क कर सके। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो में ना कि मैं आपको दिखाई, इससे भी पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था जहाँ हम जम्मू पहुँच चुके थे और उसके बाद से हम निकल चुके थे वैष्णो माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से मैंने वैष्णो माता का दर्शन किया है, किस तरीके से मैं जो है यहाँ पे शिवखोड़ी के लिए निकल चुकी थी, दर्शन भी कर चुकी थी। अब हम लौट रहे थे वापस जम्मू। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को ना ये मेरी ब्लॉग जो है ना, वो मैंने इसलिए क्लिप थोड़ी-थोड़ी शेयर की है आप लोग के साथ, ताकि मैं अपना जो है ना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और यहाँ पे ये जो छोटे बच्चे ना, ये मैं अपने फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड के साथ जो है यहाँ पे ये ट्रिप मेरा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा घूमने में मज़ा भी आया और ये इधर का वेदर जो है ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए गाइज़, होप करती हूँ आप लोग इस ट्रिप को भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होंगे और इस ट्रिप के साथ ना मैंने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है। सभी को बहुत ज़ोरों की भूख लग चुकी थी, सभी लोग बैठ गए थे खाना खाने और सच प मानिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि ढंग से ना, मतलब हमें तो कोई अच्छा खाना नहीं मिला था, लेकिन ठीक है, जब भूख लगी रहती है तो हर कुछ अच्छा ही लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिया और सच बताइए यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ठंड थी ना कि मुझे फ़ीवर आ चुका था और आप देख सकते हैं कैसे मैंने शॉल ओढ़ा है। तो चलिए गाइज़, होप करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।